हाय फ्रेंड्स, मैं विजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ओकुल क्लासेस में। आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज के ऊपर। इससे पहले हमने अपना मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसमें मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाया था। उसके बाद हमने परसेंटेज किया, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। उसके ऊपर मैंने आपको पीडीएफ और ये सब भी दिया है। उसके ऊपर हम प्रीवियस ईयर एक वीडियो लाऊंगा मैं, जिसके ऊपर आपको सारा का सारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो भी लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। चलिए आज हम अपना नया सेशन कर रहे हैं विथ एवरेज। ठीक है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से आता है, क्योंकि इसका अगेन एक इम्पोर्टेंट रोल तो है ही, इसके अलावा क्या है कि इसका एप्लीकेशंस बहुत जगह पर है। ठीक है, इसके कई सारे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आता है। फिर आपको मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस में आएगा। फिर आपको क्या है कि डीआई में आएगा। ठीक है, डेटा इंटरप्रेटेशन इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है। तो चलिए आज हम बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करेंगे आज हम, ताकि आपका बेसिक फंडा क्लियर हो जाए। फिर हम थोड़ा एडवांस लेवल पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज हम इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले कि एवरेज होता क्या है। एज अ डेफिनेशन अगर बोले तो एवरेज और एन अरिथमेटिक मीन इज अ सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बेसिक फॉर्मूला बोला लिखने के लिए, तो एवरेज होता है सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको हम स्मॉल एन या बिग एन से, जैसे कि आपको बोलता है कोई नंबर, ठीक है, 10, 15, 30। ठीक है, इसका बोलता है एवरेज निकालने। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, यानी कि गिवन ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, ये तीन चीजें, 10, 15, 30। तो इसको मैंने सम कर दिया, 10 प्लस 15 प्लस 30। और इनका नंबर कितना है? 1, 2, 3, टोटल 3 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। तो डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 25। 15 प्लस 10 25, 3 55 डिवाइडेड बाय 3। ये आपकी वैल्यू कुछ पॉइंट में आ जाएगी, 18.3 समथिंग समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी का एक बेसिक एवरेज हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। इसका हमारा यूज क्या होता है? अगर हमें जानना है कि जैसे कि एक क्लास में बहुत वैरायटी ऑफ बच्चे हैं, ठीक है, बहुत वैरायटी ऑफ बच्चे बैठे हैं, तो हमें जानना है कि इस एज में एवरेज, इस क्लास में एवरेज एज वाले बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सभी बच्चों का एज को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देंगे। जैसे कि किसी का 10 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे, तो एक एवरेज एज निकल गया मेरे पास 11। तो हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें एवरेज एज उनका 11 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेटा, ठीक है, डेटा प्रेजेंटेशन, ठीक है, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा इसका एप्लीकेशन आपको मैंने बताया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, तो इसीलिए इसका अभी ये टाइम स्पीड डिस्टेंस मैं आपको नहीं बताऊंगा। जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर कर रहे होंगे, उस समय मैं आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो वो आपको ज्यादा क्लियर हो सकता है। फिर आप मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस में कर सकते हैं। ठीक है, फिर एजेस के ऊपर कि आज इसका एज है तो 15 साल बाद कितना होगा, ये सारे क्वेश्चंस। तो कुछ कुछ इसके इम्प्लीकेशन है, ठीक है, जो हम चैप्टर के साथ करेंगे। जो जहां जरूरत है मैं वहां पर आपको बताता जाऊंगा। मिक्सर एलिगेशन में हम उसी चैप्टर में करेंगे। ठीक है, टाइम डिस्टेंस उसी चैप्टर में करेंगे, बाकी चीजों को हम यही कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक एवरेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है, सबको पता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। एवरेज को हम बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। ठीक है,
चलिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो बेसिक चीजें हैं, आपको बेसिक रूल्स है, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको याद रखना है। इफ ऑल द नंबर्स गेट इंक्रीज्ड बाय ए, देयर एवरेज मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय ए, ठीक है। जैसे मैं कर देता हूं 10, 12, 14, ठीक है। 10, 12, 14, ठीक है। इसको मैंने कर दिया, 3 आपका नंबर है। इसका मान लीजिए एवरेज आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने निकाल दिया, 14, 12, 26, 36, ठीक है। तो अभी 26 प्लस 6, इसको 3 से कर दिया, यानी कि इसका एवरेज आ गया आपका 36/3 यानी 12, ठीक है। इसका एवरेज 12 आ रहा। अब अगर मैं सब में दो दो जोड़ देता हूँ, ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 16 + 14 30, 12 42, यानी हो गया 42/3। ये कितना हो गया 14। यहाँ देख सकते हैं, अगर हम सब में दो को ऐड कर रहे हैं तो एवरेज में भी दो ऐड हो जा रहा है, ठीक है। ये आपका प्रूवन थ्योरम है। इसको बस मैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है, आप कोई भी 3 नंबर लेके कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। तो वही कह रहा है कि इफ ऑल द नंबर्स गेट इंक्रीज्ड बाय ए, देयर एवरेज मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय ए, ठीक है। अगर सभी को हम 2 से बढ़ा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट है कि एवरेज भी 2 से बढ़ेगा। इफ ऑल द नंबर्स गेट डिक्रीज्ड बाय ए, देन देयर एवरेज मस्ट बी डिक्रीज्ड बाय ए, ठीक है। अब यानी कि अगर हम इसको माइनस कर दें, 10 - 2 8 हो गया, प्लस 10 हो गया, प्लस 12 हो गया, ये हो गया आपका 30, 30/3 यानी 10 हो गया। पहले 12 था, एवरेज 10 हो गया, -2 से डिक्रीज हो गया, क्योंकि हमने सब में दो दो घटा दिए, ठीक है। सो फिर ऑफ ऑल द नंबर्स गेट डिक्रीज्ड बाय ए, देन देयर एवरेज मस्ट बी डिक्रीज्ड बाय ए, ठीक है। प्रूवन थ्योरम है, कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने एक एग्जांपल लेके आपको दिखा दिया कि ऐसा हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिल जाए। इफ ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय ए, देन देयर एवरेज मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो हो गया 20 + 28 + 32, ठीक है। ये हो गया 32 और 20, 50, 60 और 80, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 2 20, 20, सॉरी, ये है आपका नंबर 10 12 14, ठीक है। तो 10 हो गया 20, 12 का हो गया 24, 14 का हो गया 28, यानी कि हो गया 20 20 40, ठीक है। 8 4 12 52 72, ठीक है। 72/3, यानी कि हो गया 3 2 6 20। मैंने इसमें 2 मल्टीप्लाई किया, तो 10 का 20 हो गया, 12 का 24 हो गया, 14 का 28 हो गया, ठीक है। मैंने जैसे इसका एवरेज निकाला, ये आ गया 24। इसका पुराना का एवरेज क्या था 12, यानी कि अगर मैं नंबर में 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे एवरेज में भी 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तभी मेरा आंसर आ गया। इफ ऑल द नंबर्स आर डिवाइडेड बाय ए, देन देयर एवरेज मस्ट बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ, 10 को 2 से डिवाइड किया, नंबर हो गया 5। 12 को डिवाइड किया 2, तो नंबर हो गया आपका 6। 14 को डिवाइड किया 2, 7, तो ये हो गया 7 6 13 5 18 डिवाइडेड बाय 3 6, ठीक है। यानी नंबर को डिवाइड किया था तो एवरेज को भी डिवाइड करना पड़ेगा। एवरेज कितना था पहले 12, डिवाइड किया 2 से, आंसर 6, ठीक है। सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो भी या तो हम बढ़ा रहे हैं, या तो घटा रहे हैं, या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम नंबरों में इन चीजों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी सेम नंबर से होना चाहिए, ठीक है, यानी कि नंबर डिफरेंट हो, कि एक में 2 बढ़ाया, एक में 4 बढ़ाया, एक में 6 बढ़ाया, सेम नंबर से अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वही नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको प्रूव करके भी इसको दिखा दिया है। चलिए आगे हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिलेटेड टू एवरेजेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार,
और आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n+1/2, ठीक है। ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा तो आपके पास ये सारे फॉर्मूलाज रहेंगे, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर आपका होता है 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर रहेगा उसका आपको एवरेज निकालना है, तो डायरेक्ट आ जाएगा n+1/2। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ठीक है, यानी कि 2 4 6 8 10, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया, ठीक है, 2 4 6 8 10। अब इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो ऐसे अगर हमने निकाला 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसका हो गया 10 + 8 18, 24 30, 30/2, 30/5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर फॉर्मूला से निकालते तो कितना होता, n+1, 1 2 3 4 5, यानी n कितना है 5, तो एवरेज कितना हो जाएगा 5 + 1 = 6। आ गया, हर जगह ये थ्योरम प्रूव रहेगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इक्वल टू n। अब जैसे मैंने किया है बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n+1 × 2n+1 / 6, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर n × n+1 होल स्क्वायर / 4। ये एक नया फॉर्मूला है, एवरेज ऑफ 1 to n ऑड नंबर्स, ठीक है। एवरेज ऑफ 1 to n ऑड नंबर्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या है फर्स्ट n, ठीक है, यानी कि पहले से, ठीक है। यहाँ पर कोई भी, ठीक है, कोई भी नंबर आपको देता है तो आपको लास्ट ऑड नंबर +1/2। यहाँ पर है एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर लास्ट इवन नंबर +1/2, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला बैठा के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो आपको बहुत जगहों पर देखने को मिलता है, ठीक है। एवरेज ऑफ, इसके ऊपर हम तो कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, ठीक है। जो नंबर होगा वो इंटू n+1 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये एक नोट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन एंड ऑड नंबर एट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल टू a+l/2, ठीक है, इज इक्वल टू a+l/2। अब इसको जैसे हम प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका एवरेज निकालते हैं, 6 5 11 4 15 3 18 2 20। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल को सम कर दिया डिवाइड बाय नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 4, ठीक है। इसका एवरेज आ गया 4। अब आप देखिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़िए, 2 + 6, ठीक है, ये कितना आ गया 8। इसको 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमने 2 ही नंबर लिया है, ये आ गया 4। सेम है, कहीं कोई चेंज है, ठीक है। तो वही हम बता रहा है एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, इक्वल टू a+l। ए है आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हैं एक और इसमें चीज होता है देखने वाली, कि देखिए जैसे ही हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, 2 3 4 5 6, तो इसका एवरेज कितना आ रहा है बीच का नंबर। और एवरेज होता भी क्या है, जो इसका बीच का है चीज है वैल्यू का, ठीक है। ये हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का होता है, ठीक है। अगर कोई एवरेज है 1 8 64 89, तो जो एवरेज आएगा हमेशा वो इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है। जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं तो हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि इधर एक बंडल बन गया, एक बंडल बन गया, इन दोनों का ये पूरे का एवरेज क्या होगा, जो बीच का वैल्यू होगा। तो हम डायरेक्ट वैसे भी 4 बोल सकते हैं, ठीक है। अब है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर,
जैसे हम लेते हैं 10, 12, 14, 16 एग्जाम्पल। 10, 12, 14, 16, ठीक है। इसका मान लीजिए एवरेज निकाला, 16 प्लस 14 ये हो गया 30, 30 प्लस 40, 40 प्लस 12 52 डिवाइडेड बाय 4, इसकी वैल्यू आ गई 13, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 13। अब इसको अगेन कीजिए, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, 10 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 26 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 13। सेम है, इस थ्योरम को भी प्रूव हो गया कि कंसेक्यूटिव नंबर हो अगर, या कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो, अगर उसका एवरेज निकालना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज फिर से आपको बोला था मैंने कि ये क्या हो सकता है, बीच की वैल्यू होती है, तो 10, 12, ठीक है, 14, 16। अब इसके बीच का एवरेज क्या होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बीच का एवरेज क्या होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ की वैल्यू क्या है, 13, वही आ रहा है। चीजों को समझना है, ठीक है, कि एवरेज हो क्या रहा है, कहाँ से आ रहा है। नंबर गेम है, सिंपल और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे अब हम कोई ऑड नंबर दे करके भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ऑड नंबर दे के भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपको सेम वैल्यू होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आपको चेक करना है तो चेक कीजिए, 3, 5, 7, 9, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 11, 5 नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसको एवरेज निकालना है तो टोटल को ऐड कर देंगे, 11, 9, 20, 27, 32, 35 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया 7। फिर से देखिए आंसर कौन सी आ रही है, बीच की वैल्यू, ठीक है। इसको एक बंडल कर दिया, ये बीच की वैल्यू। अब इसको निकालना है अपने मेथड से, तो 11 प्लस 3, ठीक है, 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 14 बाय 2, ये हो गया 7। तीनों मैच हो रहा है, ठीक है। तो आप नहीं भूलेंगे बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई ले लेते हैं, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है। और एक और कोई नंबर ले लेते हैं, 21, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब सबको पता है क्या होता है, कि जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, 4, इन दोनों का 4, इन दोनों का 4, इन दोनों का 17, 4, 21, ठीक है। तो सबके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये जो सीरीज होगी हमारी, इसको बोलेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई सीरीज मिलता है आपको, तो भी उसका एवरेज जो होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यानी डायरेक्टली आप निकाल देंगे 21 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 26 बाई 2 इक्वल टू 13। अब इसको ऐसे निकाल के देखिए, ठीक है। 9, 5, 14, 14 प्लस 13, 27, 44, 44 प्लस 21, 4, 1, 5, 4, 2, 6, 3, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 65 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो जाएगा, 13। मैच हो गया, जो मैं कह रहा था बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखिए इसका एवरेज कितना आ रहा है, 13, तो इसकी बीच की वैल्यू क्या आ गई, 1, 2, पीछे से 1, 2, 13, ठीक है। तो वैसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप एवरेज को समझने लगेंगे तो। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है मैंने, बहुत ही बेसिक तरीके से जाके मैंने आपको बताया है कि होता क्या है एवरेज, कितने फॉर्मूलेज है, कौन कौन सा फॉर्मूला आपके काम का है, और कैसे उसको वेरीफाई करना है। ऑल क्लियर। तो चलिए कुछ कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे आज। अब बेसिक एवरेज आपने निकालना सीख लिया है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है फाइंड एवरेज ऑफ 1 to 51। सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है।
n+1/2, तो यहाँ पर n कितना हो गया 51, ठीक है 51 आ गया, तो सीधा सीधा एवरेज निकल जाएगा 51 + 1 / 2 दैट इज इक्वल टू 52/2 दैट इज इक्वल टू 26, ठीक है इज द आंसर। एक लाइन में आंसर निकल गया, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब करते हैं फाइंड एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। सीरीज को ध्यान से देखिए, ये इवन नंबर सीरीज है, ठीक है इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, ठीक है यानी कि क्या हो जाएगा इसका एवरेज n+1, तो n+1 कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 + 1 = 8 आंसर, ठीक है। वह वैसे भी आप निकाल सकते हैं 14 + 2 फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, 14 + 2 / 2 16/2 = 8, सेम हो गया। और एक तरीका 1, 2, 3, ठीक है 1, 2, 3, बीच का नंबर क्या है 8, आंसर खत्म कहानी। तीनों मेथड से सेम आंसर निकाल के मैंने आपको दिखा दिया है, कहीं कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो एवरेज का बिल्कुल ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4 अप टू 51, 52, 53, लास्ट नंबर 53। देख सकते हैं वो ये क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर / 2, तो ये हो गया 54 / 2 = 27 आंसर, ठीक है। कोई डाउट नहीं, जो भी ऊपर फॉर्मूला था उसके ऊपर मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ कहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, और मल्टीपल चीज यूज कर सकते हैं। एक बार आप फ्लुएंट हो जाएंगे तो आप मल्टीपल चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अब देखिए एक नया क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ 4, 7, 10, 13, 28, 31, ठीक है। अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 के बाद ये आपका एक्चुअली यहाँ पे डॉट 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 है, ठीक है फिर 28, 31, ठीक है। क्वेश्चन है 4, 7, 10, 13 डॉट 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 28, 31, ठीक है। सबके बीच का जो गैप है 3 का गैप बन रहा है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। जैसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज आ गया हम लगा सकते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर / 2, यानी कि 35 / 2 = 17.5 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीरीज आइडेंटिफाई करके इजिली एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ एक ढंग का सवाल करते हैं, ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला समझने के लिए, ठीक है। अब हमें कोई ढंग का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बोल रहा है फाइंड एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4 अप टू 7 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए हमें पता है एवरेज क्या होता है, सम बाय नंबर, ठीक है। सम क्या है ऊपर 8, ठीक है। ये क्या है 4 हो जाएगा 2 × 2 4, ये 3, 3 × 6 = 9, ठीक है। ये हो गया 4, 8, 12, 16 प्लस डॉट 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 7 को 7 बार किया तो 49, और टोटल नंबर कितना आ गया हमारा 1, ये 2 नंबर हो गया, अरे एक मिनट 3 3 है, 4 4 है, और 7 7, ठीक है। तो एक्चुअली ये हमारा हो गया एवरेज, ठीक है। अब हमें इसका सम निकालना है, अब हम इसको ऐसे बैठ के जोड़ने नहीं जाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ऊपर हो गया 1 + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर
ये हो गया 7 का स्क्वायर, नीचे हो गया 1 + 2 + 3 अप टू 7। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर आपका होता है वैल्यू 1/6n इंटू n+1 इंटू 2n+1। ठीक है, और ये हो गया आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये हो गया आपका हाफ n इंटू n+1। ठीक है, ये हमने सारे फॉर्मूले बचपन में पढ़े हुए हैं। ठीक है, वही मैंने आपको यहाँ पर बस दिखा दिया है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है 1/6n n+1 2n+1, और यहाँ पर आपका n नेचुरल नंबर्स का होता है हाफ n इंटू n+1। अब देखिए n यहाँ पर क्या है मेरे पास, या हम इसको कट कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं पर। ठीक है, ये कट हो गया, ये 2 3 इधर हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका डायरेक्टली 2n+1 डिवाइडेड बाई 3। n कितना है 7 डिवाइडेड बाई 3, यानी हो गया 15 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 5 आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इजिली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, सम ले लिया, n ले लिया, उसके बाद हमने एक है तो दो को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4, 3 3 6 3 9 16, एक सीरीज बन गई, ये एक सीरीज बन गई। ये एक्चुअल सीरीज थी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, ये है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। दोनों का फॉर्मूला लगा दिया, कट के यहाँ पर हमारे पास इजिली आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ हम एप्लीकेशन भी और देख लेते हैं। एवरेज ऑफ 8 consecutive odd number is 80। ओके, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि 8 consecutive नंबर का एवरेज जो है वो 80 है। फाइंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, फाइंड लार्जेस्ट नंबर, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, सबसे पहले ये हमने कर दिया, 8 है। ठीक है, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, एवरेज यहाँ होगा। ठीक है, एवरेज क्या बोला है 80 है। ठीक है, एवरेज बोला है 80 है, कॉन्जिक्यूटिव बोला है, यानी कि ये 79 हो जाएगा, ये 81। ठीक है, ये 79 हो जाएगा, ये 81। सिंपल है, कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बोला है ऑड नंबर यहाँ पे। ठीक है, बोला है ऑड नंबर यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए ये 79 हो गया, ये 81 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, 82 नहीं होगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 83, यहाँ नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 85, 86 नहीं होगा 87। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 79 है, ये हो गया 78 नहीं होगा 77 होगा, ये हो जाएगा आपका 76 नहीं होगा 75 होगा, 74 नहीं होगा 73 होगा। ठीक है, सिंपल है। एवरेज अगर आपने समझा अभी तक तो आप इजिली ये बना सकते हैं। अभी तक मैंने आपको वही बताया था, बार बार मैं स्ट्रेस डाल रहा था कि जो बीच का नंबर होगा वो पक्का एवरेज होगा। ठीक है, तो 4 4 8 था तो बीच का नंबर यहाँ पर आ गया 80 हो गया। ठीक है, ये हमारा एवरेज है। तो इसके बगल का नंबर क्या है 79। ठीक है, जो इसके पहले का जस्ट आपको ऑड नंबर है वो ले लिया, इसके बाद का ऑड नंबर। ठीक है, तो यानी कि सबके बीच में +2 का गैप है। ठीक है, वैसे हमारा लार्जेस्ट नंबर इजिली निकल गया 87 आंसर। ठीक है, यहीं पर बैठे बैठे हमारा ये निकल गया। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। कोई डाउट नहीं है, एवरेज को समझने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द एवरेज ऑफ 7 consecutive even number is 84,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ठीक है, अब बोल रहा है 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 3 ये 3, यानी एवरेज है 84। ठीक है, एवरेज है 84। बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर निकालना है कॉन्जिक्यूटिव। 84 का 85 इवन होगा नहीं, 86 इवन है, 87 होगा नहीं, 88 इवन है, फिर 90। ठीक है, इसलिए उससे पहले 82, 81 इवन होगा नहीं, 82 इवन है, 83। ठीक है, फिर यहाँ 80 है, फिर यहाँ 78। तो फर्स्ट हो गया नंबर, लास्ट नंबर हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 90 माइनस 78, 12 आंसर। ठीक है, इसीलिए उस समय मैंने आपको समझाया था कि एवरेज जो होता है बीच का होता है। ठीक है, अब आप उसको ऐसे नॉर्मल फॉर्मूला से लाते करते जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इजिली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजिली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चंस जो आपको क्लैरिफाई करने थे। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चंस। तो आपको अभी तक का एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर होगा। आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे, आपको और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ये कौन एक चीज है, देयर आर 30 बॉयज एंड 60 गर्ल्स इन अ क्लास। इफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 and average age of girl is 10 year, find the average age of whole class। ठीक है, अब इसको एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इफ द एवरेज ऑफ, ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ n1 ऑब्जर्वेशन इज a1, n2 ऑब्जर्वेशन इज a2। ठीक है, n1 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n1 का अगर a1 है, n2 का a2 है, अगर n3 का a3 है, तो एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नथिंग बट n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसको हम बिल्कुल यहाँ पे इजिली लगा सकते हैं। यहाँ पर वही चीज है, बोल रहा है कि 30 बॉय का एवरेज एज है 12, 60 लड़कियों का एवरेज एज है 10, तो होल क्लास का एवरेज एज निकालना है। ठीक है, तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं n1 a1। ठीक है, 30 इंटू 12 प्लस 60 इंटू 10, 12 प्लस ये हो गया n1 है, ये हो गया 30 प्लस 60, n1 प्लस n2, ये हो गया आपका 360, ये हो गया आपका 600, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 960 बाय 90, ये हो गया आपका अप्रोक्स 10.66 आंसर। ठीक है, एक ये हो गया हमारा फॉर्मूला बेस्ड मेथड। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका है कि हमने कर दिया 30। ठीक है, यहाँ लिख दिया बॉयज, यहाँ लिख दिया गर्ल्स। ठीक है, यहाँ लिख दिया बॉयज, यहाँ लिख दिया गर्ल्स। इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से ताकि इजी हो जाए। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं बॉयज, यहाँ हमने लिख लिया गर्ल्स। 30 बॉयज है, 60 गर्ल्स है। ठीक है, इसको अगर हम रेशियो में ले लें तो ये हो गया 1:2 का रेशियो। ठीक है, अब बोल रहा है एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12। ठीक है, एवरेज एज ऑफ गर्ल इज 10। इसको भी हमने रेशियो में ले लिया 6:5। ठीक है, ये आ गया आपका 6:5। सिंपल है, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने जो किया है बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है,
बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से भी हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं आपको इजी पहला तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हैं, बोल रहा है एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल इज 10 ईयर। ठीक है, एवरेज एज ऑफ बॉयज 12 एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल इज 10। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले इस वाले मेथड को हम ये डालते हैं, ये है एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका भी एवरेज एज जो है 10। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका भी एवरेज एज 10 है। तो अब क्या बच जा रहा है, यहाँ पर 2 बच जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच जा रहा है, हमारा 2 बच जा रहा है। ठीक है, तो एवरेज एक्चुअली कितना होगा, 10 तो होगा ही होगा। ठीक है, 10 तो होगा ही एवरेज, उसके अलावा क्या होगा। ठीक है, ये दो जो है आपका, ये दो जो है ये आपको 2 into 1, यानी कि ये दो आपका ऐड हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है टोटल में 3 में। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, क्या है, बॉयज और गर्ल्स है। ठीक है, मैंने रेशियो निकाल दिया 1:2। ठीक है, बोल रहा है कि बॉयज का एवरेज एज है 10, गर्ल्स का है, बॉयज का एवरेज एज 12, गर्ल्स का है 10। ठीक है, अब मैंने इसको क्या मान लिया कि 10 है इसका। ठीक है, तो 2 यहाँ बच रहा है। ठीक है, तो अब एवरेज एज 10 तो होगा ही होगा। ठीक है, प्लस जो ये आ रहा है, बॉयज का ये 2 आ रहा है, ये तो होगा ही होगा। तो 2 into 1 कितना हो गया, यानी कि टोटल में 2 का बढ़ा हुआ होगा, 2 बढ़ेगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कितने में होगा, 3 में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं, 1 + 2 = 3। ये 2 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना नंबर है हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास 10 लड़की और 50 लड़के होते तो 60 में डिस्ट्रीब्यूट होता। ठीक है, वो 2 जो है, तो यहाँ पर हो गया 10 + 0.66। ठीक है, 0.66, तो ये हो गया 10.66 आंसर। ठीक है, ये मैं आपको एवरेज निकालने का एक बहुत ही अच्छा मेथड, जो आप बहुत जगहों पर यूज करेंगे, जो आपका क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया N1 A1 A2 और निकाल दिया। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को समझेंगे तो ये आपका बेस्ट मेथड है समझने का, और आगे हम इस चीज को बहुत जगहों पर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि 30 बॉयज थे, 60 गर्ल थे, तो हमने, ठीक है, ये मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने लिख दिया बॉयज गर्ल्स। ठीक है, 30 लड़के 60 लड़कियां, ये कट हो गया 3:2, यानी रेशियो कितना है इनका, 1:2 का रेशियो बना हुआ है। ठीक है, बॉयज का एवरेज एज कितना है, 12, इनका कितना है, 10। ठीक है, हम अगर मान लें कि बॉयज का 10 है, ठीक है, एवरेज एज, तो इतना तो पता चल गया कि दोनों का इक्वल है, तो चलो भाई 10 तो होना ही है एवरेज। ठीक है, तो 10 तो हमारा एवरेज हो ही गया। ठीक है, अब यहाँ पर बच क्या रहा है, 2, 2 into 1, यानी कि टोटल हमारा एज 2 बच रहा है। ठीक है, अब 2 डिस्ट्रीब्यूट कितना में होगा, टोटल में 2 + 1 3, जितने भी वहां पे टोटल लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो 10 + 0.66 ये हो गया आंसर आपका, सेम आएगा। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसको हम आगे और भी यूज करेंगे, तब आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, इसको हम आगे और भी यूज करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी इसमें मिलेगा। चलिए, अब ये कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मतलब बेसिक लेवल पर, थोड़ा मॉडरेट लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एवरेज रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 20 इनिंग्स इज 32, यानी 20 इनिंग में एक बैट्समैन ने 32 के एवरेज से रन स्कोर किया। ठीक है, आफ्टर 21st इनिंग द रन एवरेज बिकम्स 34। ठीक है,
यानी कि 21वें इनिंग में उसने कुछ ज्यादा रन स्कोर किया है, तभी उसका एवरेज बढ़ गया ओवरऑल मिला करके। अब ये पूछ रहा है कि उसने 21वें इनिंग में कितना रन स्कोर किया। ठीक है, 21वें इनिंग में उसने कितना रन स्कोर किया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एकदम बेसिक फॉर्मूला समझते हैं। मान लेते हैं पहले इनिंग को A1, दूसरा इनिंग को A2। ठीक है, तो हो गया A20। ठीक है, A20। पहले इनिंग में उसने कुछ रन बनाए, दूसरे में कुछ रन बनाए। ठीक है, क्योंकि हमारा एवरेज क्या होता है, ठीक है, एवरेज बराबर है सम डिवाइडेड बाय नंबर। नंबर कितना है 20, 20 इनिंग से बनाया। ठीक है, तो A1 A2 प्लस A2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2 अप टू A20 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 32। यानी कि A1 प्लस A2 अप टू A20 इज इक्वल टू 640। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल सम। ठीक है, जो इसने बनाए हैं 1 से लेकर के 20 इनिंग तक। अब 21st वाले को ले लेते हैं, तो एवरेज बढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 अप टू A21, नीचे भी 21 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा एवरेज बढ़ गया 34। तो हम लिख सकते हैं दूसरा इक्वेशन A1 प्लस A2 A21 इज इक्वल टू 21 इंटू 34। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 34 इक्वल टू नथिंग बट 740। ठीक है, 714 हो गया इसका। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। 20 दिया 600 है, 134 गया तो कितना हो गया 114, 740। ठीक है, आप इसको इजी तरीका से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है 20 प्लस 1 इंटू 34। ठीक है, तो इसको आपने क्या कर दिया 2 4 जा 8, 680 प्लस 34 यानी कि 740 वही निकाला हमने। अब अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो यहाँ पे इसको देख ले ध्यान से 820 प्लस 821, यानी कि ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा माइनस आ जाएगा, यानी मेरे पास बच जाएगा सिर्फ 821 इज इक्वल टू 714 माइनस 640। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 74। यानी कि इसने 21वें इनिंग में कितना स्कोर किया 74। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत जगह देखने को मिलेंगे जहां आप ऐसे इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बकायदा अगर आप थोड़ा फास्ट हो गए तो इसको सीधा करने का मेथड होता है। ठीक है, कि जब 20 इनिंग में इसने बनाया है, 21 इनिंग में इसने बनाया है 34 माइनस 20 इंटू 32 इज आवर आंसर। इतना इक्वेशन लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो जो भी उसने 21वें इनिंग में बनाई उसका आपको रन मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, जिसका लेवल अभी तक के क्वेश्चन के हिसाब से काफी ऊपर है। ठीक है, इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स 45% are girls and the remaining are boys. If the average of the girl marks is 54 and that of the boys is 46, find the average of whole class. ठीक है, करने के मेथड बहुत सारे हैं। ठीक है, एक तो आप क्या करेंगे कि 120, ठीक है, उसमें से 45% निकाल दिया गर्ल्स, तो आपको बॉयज पता चल गए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यानी कि आपको नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल गए, तो आप N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। ठीक है, अब कैलकुलेशन देखिए आपका कितना लंबा जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन काफी लंबा जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जो मेथड मैं आपको बताता है बिल्कुल उसी मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे। इसको प्लीज समझने की कहीं कोई नया मेथड नहीं। ठीक है, 45% को हम लिख सकते हैं 45/100, फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं ये हो गया 59, ये हो गया 20।
ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया 20। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, 20 मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 45%, यानी कि ये हो गया गर्ल्स, यानी कि ये हो गई गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अब 20 माइनस 9 कर दिया 11, यानी ये आ गया नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ बॉयज। तो अब अगर मैं लिख दूं बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, तो बॉयज हो गए मेरे पास कितने 11, गर्ल्स हो गए 9, ठीक है, बॉयज हो गए 11, गर्ल्स हो गई 9, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए बोल क्या रहा है, एवरेज ऑफ द गर्ल मार्क्स इज 54 एंड दैट ऑफ द बॉयज इज 46। इसका 46 है, इसका 54 है, ठीक है, इसका 46 है, इसका 54 है। अगर हम मान लें कि गर्ल्स का भी 46 है, बिल्कुल जो हमने ऊपर किया था, ठीक है, तो हमारा बच कितना रहा है 8, ठीक है, बच कितना रहा है 8, यानी एवरेज फिक्स हो गया कि जो भी होगा 46 प्लस होगा, ठीक है। अब ये 8 को हम कैसे सेटल करें, तो 8 कैसे सेटल करेंगे, 8 इंटू 9 हो गया 8, ठीक है, इंटू 9 72, ठीक है, यानी टोटल वैल्यू हो गई 72। इसको डिस्ट्रीब्यूट कितनों में करना है, सारों में करना है एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि हम टोटल का एवरेज निकाल रहे हैं। तो 11 प्लस 9 20, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम इसको किया 46 प्लस, तो हम इसको कर देते हैं 36 10, ये हो गया 3.6, that is equal to 49.6 is the answer, ठीक है, 49 plus 6 is the answer। जो हमने ऊपर, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी हम और भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करेंगे, तब आपको इस मेथड का और एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि मैं आपको बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, बोल रहा है 45% उसमें से 120 है, ठीक है, कहीं कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं था इसमें, कहीं कोई कैलकुलेशन। पहला मेथड आप करेंगे पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन में वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया 120, ठीक है, उसमें 45% गर्ल्स है, 45% को मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया, ठीक है, 45% को मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया, यानी 45% इक्वल टू 45/100 हम करते हैं बिल्कुल 9/20। ये 20 जो है ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 20 का 45% कितना है 9, यानी कि ऊपर बोल रहा है कि टोटल नंबर स्टूडेंट्स का 45% क्या है गर्ल्स, यानी 9 हो गए हमारे गर्ल्स, 20 में से 9 चला गया 11, वो हो गए हमारे बॉयज, ठीक है, बॉयज टू गर्ल का हमारा रेशियो आ गया। अब बोल रहा है कि बॉयज का एवरेज एज है 46 मार्क्स है, ठीक है, गर्ल्स का है 54। चलो हमने मान लिया कि दोनों का 46 है, ठीक है, तो हमारा बच कितना रहा है गर्ल्स में 8, ठीक है, बच रहा है हमारा 8, और 8 कितनों का बच रहा है, ये तो एवरेज हो गया, ठीक है, यानी इंडिविजुअल जाएंगे तो 8 इंटू 9 72, यानी हम 72 को मिस कर रहे हैं। तो हम क्या किया, हमको मिस तो कुछ करना नहीं है, तो प्लस 72 ले लिया टोटल, और टोटल स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 11 प्लस 9 20, तो हमें एवरेज आ गया 46 प्लस 3.6 इक्वल टू 49.6 इज द आंसर। बहुत ही यूनिक मेथड, बहुत ही अच्छा मेथड, आपको बहुत जगहों पर हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज के साथ हमारा एवरेज का ये सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। आज मैंने आपको हर तरीके से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन समझाए थे, एंड में आकर के मैंने आपको एवरेज का जो रियल एक निचोड़ होता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो आपको काफी एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है, और आपका अप्रोच कैसा रहेगा उसको मैं आपको बताता जाऊंगा। तो चलिए आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एवरेज के कुछ और नए अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।